नमस्कार, विश्ववाणी जो आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का उप मुख्यमंत्री बना सकती है। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का दिल्ली में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया, तभी तो मास्क लगाकर मुंह छिपाए घूम रहे हैं। लोंढारा व लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाली झोटा बुग्गी यात्रा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1977 बैच के अधिकारी रहे सिन्हा को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में ओएसडी थे। वह कैबिनेट सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक साथ लंच किया। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का उप मुख्यमंत्री बना सकती है, ताकि राज्य में अस्थिरता को शांत किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन के कारण होने वाली भाजपा की संसदीय दल बैठक रद्द कर दी गई। नई दिल्ली के गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर जब अधिकारी पहुंचे तो उनका कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़कर खोला गया तो उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है और प्रकृति इतने गुस्से में है कि प्रकृति ने हम सभी मानव जाति की मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। इसलिए हम सब अपने मुंह पर मास्क बांधकर अपना मुंह छिपाकर घूमना पड़ रहा है। रुड़की के मेन बाजार के दोनों किनारों से हटाई गई बैरिकेडिंग को लगाए जाने की मांग को लेकर जागरूक व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में चौपहिया और ई रिक्शा के आवागमन के कारण जाम की समस्या रहती है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता निर्मित सिंह निगे की यह रिपोर्ट। तो आज जो सर ज्ञापन आपने दिया है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है और क्या आप मांग कर रहे हैं? जैसे आप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पास आए हैं। देखिए, हम लोग जितने भी व्यापारी हैं सब लोग और जागरूक व्यापार मंडल तो अपना थोड़ा सा परिचय। जी, वही मैं बता रहा हूँ। जागरूक व्यापार मंडल की हमारा एक व्यापार मंडल है, उसके हम सब लोग हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं। हम लोग जो हैं इसलिए आए हैं कि आजकल रुड़की के अंदर आजकल क्या काफ़ी समय से हम तो देख रहे हैं 4-5 साल से हो रहा है जैसी समस्या कि जाम इस कदर लगने लगे बाज़ार के अंदर कि आम आदमी का चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि हमारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और परेशान हुए। हमने अधिकारियों से भी कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में हमने कहा ये समस्या करते चला रहे, अधिकारी से मिलता रहे। हमने अभी भी टाइम मांगा था, लेकिन किसी वजह से नए अधिकारी हमें मिल पा रहे, हम पीछे पीछे फिर रहे, उनको मिल नहीं पा रहे। अब आखिरकार हम ज्ञापन यहाँ एसपी देहात साहब को देने आए हैं। यहाँ मयंक गुप्ता जी भी आ रहे हैं, उनसे भी हम मुलाकात करके आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप वहाँ पहुँचिए और आपकी समस्या का हल हो जाएगा। जी, ज्ञापन का विवरण ये है कि जो ये ट्रैफिक है जितना है, इसके लिए कोई हल ढूंढा जाए कि इसमें किस तरह से इसकी समस्या का हल होगा। और इसका हल पुलिस के पास होता है या ट्रैफिक के कंट्रोलर के पास, कंट्रोल करने वाले लोगों के पास होता है। वो ये देखेंगे किस जगह गली में रुकावट डालनी है, किस जगह नहीं डालनी है, किन गाड़ियों को किधर मोड़ना है या किन मोहल्लों में नहीं करना, ये तो वो देखेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो जितना भी ट्रैफिक जाम हो रहा है और बच्चे फंस जाते हैं इसमें, स्कूल के बच्चे घंटों घंटों खड़े रहते हैं, गर्मी आ रही है। मुख्य बात है ये कंजेस्टेड एरिया नहीं है, सबसे चौड़ी सड़क है वो, ये भी बताऊँ। इससे भी कंजेस्टेड है, जो बहुत जाम में पड़े रहते हैं। लेकिन उस चौड़ी सड़क को इस जाम की वजह से, आने की वजह से एक छोटा बाज़ार बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बहुत चौड़ा बाज़ार है, बहुत अच्छा बाज़ार है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल करा जाए तो उसमें जो उसके लिए बड़ी गाड़ियाँ रोकी जाएँ। ई रिक्शा की तो खैर भरमार हो रही पूरा। पिछली बार पंडित जी ने कहा भी था कि आतंक फैला हुआ है उनका। अगर किसी को कुछ कह दो कि भाई यहाँ से क्यों खड़े हो, खाली की रिक्शा चलते रहें, किसी में एक सवारी है, किसी में 2 है, सारे ऐसे हैं, लड़ने को तैयार होते हैं। अगर कहते हैं बदतमीजी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं। हम देखते हैं ये ई रिक्शा वाले को रोज़ झगड़े होते हैं बाज़ार में। छोटा हाथी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गई,
जो जहाँ खड़ा हुआ सामान भर रहा है वो वहीं खड़ा है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी जो बीच में खड़ा हुआ है, लोग वहाँ खड़े हुए हैं, वो जगह मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहा, क्योंकि वो एक उनका ग्रुप बन गया है, मजबूत ग्रुप बन गया है। आप ये भी बताइए कि व्यापार को भी इससे क्या नुकसान हो रहा है कि व्यापार को नुकसान हुआ, तभी तो हम आए। हाँ ही नहीं, बिल्कुल। आप सबसे पूछ लिए, आप सब जितने व्यापारी खड़े सब बिजनेसमैन हैं, सबके व्यापार खत्म हो गए। तब हम इतना परेशान हो रहे हैं कि पिछले बुधवार में भी आए थे हम समस्या लेकर, उससे पहले भी आए थे, और पीछे पीछे घूम रहे हैं अधिकारियों को कि इसका समस्या का समाधान कराओ। अब देखो एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वे 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले हर व्यक्ति को गरीबी की रेखा के श्रेणी में रखेंगे, भले ही उनके पास कार या 4 मंजिला मकान ही क्यों न हो। जातिवादी व्यवस्था से ऊपर उठकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हित सोचना उन्होंने अपनी सरकार का दृष्टिकोण बताया। जालंधर में अंधविश्वास इंसान को किसी भी हद तक कहां तक ले जा सकता है। यहाँ एक मांगलिक बेटी के विवाह में बार बार रुकावट पैदा होने पर उसके परिवार ने 13 साल के बच्चे की शादी अपनी बेटी से करवा दी और फिर उसके मरने का नाटक कर मातम भी मनाया, जिसमें दुल्हन ने अपने गहने और चूड़ियां तक फोड़ी और विलाप किया। दूल्हा बनाए गए बच्चे ने अपने घर जाकर सारी बात बताई तो इस अंधविश्वास का खुलासा हुआ। लंढौरा व लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत भैंसा बुग्गी पर सवार थे। हरीश रावत की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की नाकामियों के चलते आज सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 84 के पूर्व प्रधान एवं जिला पंचायत सदस्य नूर हसन के निधन पर उनके घर भी गए। वह लंढौरा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तहसीन के यहाँ भी उनके बड़े भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने गए। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता हर्ष हसीन व निर्मित सिंह नेगी की यह खास रिपोर्ट। ये जो सर झोटा बुग्गी यात्रा निकली है सर, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूरा चला? ये महंगाई के खिलाफ है। ये जो किसानों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं और खेती और किसानी को बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। इसीलिए इसका नाम हमने किसान संकल्प यात्रा रखा है। गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों ने, दाल और दूसरे खाने की चीज़ों के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसने गरीब का, आम आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग का सबका बजट चौपट कर दिया है, सबकी कमर तोड़ दी है। उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। ये दूसरी बार आपको झोटा बुग्गी यात्रा निकालनी पड़ रही है सर। सड़क जो कि धुआं भी गड्ढे हैं उसमें बुरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। ये काम चल रहा है, कुछ तो असर पड़ा उन पर, लेकिन बड़ा सुस्त काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जन आक्रोश और जन सैलाब को देख करके सड़क का संदेश भी उन तक गया हो। तीरथ सिंह रावत सरकार अपने ही फैसले पलट रही है। ये क्या मानते हैं कि 4 साल तक उन्होंने बेवकूफ बना? हमें क्या चिंता है, भाजपा वाले अपनी हंडिया चौराहे पर फोड़ रहे हैं। जो भाजपा के अनुशासन की बड़ी दुहाइयाँ देते थे, वो चौराहे पे वो सब फूट रहा है। सब लोग देख रहे हैं क्या है करके। यदि वो फैसले गलत थे तो भाजपा को पहले 4 साल ऐसे गलत फैसले थोपने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद फिर उनको पलटना चाहिए। कुंभ की व्यवस्थाएं, मैंने उसका नाम दिया था पत्थर पटाल उखड़ाई, नाली खुदाई और पटाल बिछाई और जितना बचे उसकी रंगाई और फिर बाकी माल खाई। अब उसको ढकने के लिए इन्होंने जो कुंभ 5 महीने का, 4-5 महीने का होना चाहिए था, उसको 1 महीने में भी सीमित कर दिया, 1 महीने से भी कम समय में सीमित कर दिया। कोरोना का संक्रमण इससे ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोग, श्रद्धालु आएंगे। दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इस कुंभ का इंतज़ार कर रहे थे। उनका फैसला बिल्कुल गलत था। मैं नवंबर से कह रहा था कि तुम कुंभ के साथ ज्यादती कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। उन्होंने भी काम नहीं किया और ये भी उसको खाली ढकने का काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मकर संक्रांति के दिन, जनवरी के महीने में कुंभ की शुरुआत होनी चाहिए थी और आगे आने वाली जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि के अंदर ये इसका समापन होना चाहिए था, ताकि 4-1 महीने मिलते लोगों को और लोग
अपने अपनी सुविधा देख करके आते और गंगा जी में स्नान करते। सर, इन्होंने कोरोना की रिपोर्ट जो नेगेटिव जो रिपोर्ट आनी चाहिए थी उसकी निर्भरता खत्म कर दी है, इसको क्या कहेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन जनता को कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म का अपमान है और लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जो राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूँ, यह हम सब की भावना का अपमान है। मेरे समय में जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी वो 2.5% थी और आज वो वृद्धि दर बढ़ करके 26% पहुँच गई है। तो आप अंदाज लगा लीजिए, हर घर के अंदर हर दूसरे घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ। इस सरकार की मोदी जी ने केवल नारा दिया दो। कुंडीर जी है, उदय जी, आज ये जो यात्रा निकाल जा रही है, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद जो है महंगाई की, आज के डेट में आप देख रहे होंगे तो महंगाई की बहुत मार है। आप देख रहे होंगे गैस के दाम दिन पर दिन जो आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जो है पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है लोगों का। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर जो है महंगाई के खिलाफ ये झोटा बुकी यात्रा निकाली। मेरे साथ है विधायक भगवानपुर ममता राकेश जी। आइए जानते हैं कि जो आज ये यात्रा निकाली गई है, खासकर बैलगाड़ी की, उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? मैम, आज ये यात्रा निकाली गई है पूर्व मुख्यमंत्री राजावती ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आज कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे हाईकमान के आदेश पर माननीय हरीश रावत जी ने और तमाम हमारी किसान कांग्रेस और हमारे किसान कांग्रेस के हजारों की संख्या में साथी यहाँ इस किसान संकल्प यात्रा में शामिल रहे। उनका हम बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। आज इस किसान संकल्प यात्रा का उद्देश्य किसानों के लिए जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने मोदी जी के द्वारा पास किए गए हैं, उनके विरोध में यात्रा निकाली गई है। और जब तक ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, इसी तरह से किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, 4 साल, कल 18 तारीख को 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 4 साल बेमिसाल करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की सफलता का जश्न मना रही थी। लेकिन उससे पहले ही 4 साल हो गए, पूरी तरह से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जनता की समस्याओं को दूर करके। इस मुख्यमंत्री जो बदले गए हैं, उन्हें महिलाओं पर जो लाठीचार्ज कराया गया, महिलाओं की हाई लेडू भी, और हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को रोजगार ये सरकार नहीं दे रही है, युवाओं के हाई लेडू भी, और हमारा सामान्य व्यक्ति जन जन तक जो महंगाई की मार झेल रहा है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई, आसमान छूती, हमारे डीजल की, पेट्रोल की कीमतें, गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि लगातार हो रही है। तो इस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार आम आदमी इस मार्च को झेल रहा है। कब तक झेलेगा? निश्चित रूप से 2022 में, अभी तो चेहरा बदला है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी। कांग्रेस की 2022 के इलेक्शन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं और किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता की समस्या को प्रमुखता से उठाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है और इस विषय में जो भी जनता की समस्याएं हैं, विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। चाहे सदन की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, किसान की, मजदूर की और महिलाओं की, युवाओं की लड़ाई को लड़ने का हम काम कर रहे हैं और इसी तरह ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ विधायक भगवानपुर ममता राकेश जी, जिन्होंने बताया कि 2022 की तैयारी कांग्रेस पार्टी मिलकर एक चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। और खासकर जो देखा है आपने, लंढौरा क्षेत्र है, खानपुर विधानसभा से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया और दूर तक आप देख सकते हैं कि पीछे से लगा के, और ये अब जो प्रदर्शन है, ये इसका जो समापन होगा वो लक्सर में होगा। लक्सर 5 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना संबोधन करेंगे। आप देख रहे हैं विस्मान समाचार में हर्षसिंह निर्मित सिंह नेगी के साथ। धन्यवाद नारसन जी। अब खबरें सहारनपुर से। सहारनपुर में आज जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष योगेश दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जो यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के खिलाफ की जा रही है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इसे आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी सहारनपुर आज केंद्र सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के अंदर जो चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, संवैधानिक सरकार है, उसके विरोध में परसों लोकसभा के पटल पर केंद्र की सरकार ने एक विधेयक रखा है, जिसमें वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सभी शक्तियां छीनकर हिटलरशाही तरीके से, तानाशाही तरीके से उपराज्यपाल को देना चाहती है। पूरे देश भर के हर मुख्यालय पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है और
हम ये केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, ये विरोध जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जो है सर्वोपरि चुनी हुई सरकार होती है, क्योंकि वही एकमात्र जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा होती है। आप किसी IAS को या किसी हिटलर को बिठाकर राज नहीं कर सकते। इसका हसर 1975 की इमरजेंसी ने भी देखा था और ये हसर 3 बार से दिल्ली में केंद्र सरकार पहले ही मुंह की हार खा चुकी है। अभी जो दिल्ली में हमारे नगर निगम के उपचुनाव हुए हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा 5 में से 4 सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिली है और दिल्ली की पूरी जनता ने वहां पर भाजपा की सरकार को नकार दिया है। इसी के विरोध में आज ये 1 दिवसीय धरना जो है और प्रदर्शन सहारनपुर मुख्यालय पर हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर के मेयर संजीव वालिया के लखनऊ से सहारनपुर लौटने पर आज बुधवार को नगर निगम के पार्षद द्वारा नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा संजीव वालिया का माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। देखें इस रिपोर्ट में। हमारे सहारनपुर नगर निगम दिन प्रतिदिन उन्नति की शिखर पर पहुंच रहा है और स्वच्छता में भी और हर मायने में भी। और आज का जो विशेष प्रोग्राम था, ये हमारे मेयर साहब को जनरल सेक्रेटरी चुना गया है, तो उसकी मैं उनको बधाई देता हूं और सभी पार्षदों को बधाई देता हूं। और सीधी सी बात है कि सहारनपुर, जो बहुत से लोग सहारनपुर को अभी उत्तरांचल में ही मानते थे, लेकिन अब सहारनपुर की बहुत स्पष्ट पहचान मिली है स्वच्छता में भी और सभी मानकों में भी। और जो भी मापदंड हैं उनमें सहारनपुर नंबर 1 स्वच्छता में आकर के दिखाएगा। उसी के तहत आज मेयर साहब को जो सफलता मिली है, जनरल सेक्रेटरी चुने गए, उनको मैं बधाई देता हूं और सभी हमारे पार्षद हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि सहारनपुर का नाम हो रहा है, सहारनपुर को अपनी पहचान मिल रही है और सहारनपुर को सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोग अब जान रहे हैं कि सहारनपुर भी एक नगर निगम है और वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। आज ब्लॉक बलियाखेड़ी जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र नेम एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम में प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।